नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखिएगा, हथेली में जो आपकी बृहस्पति की उंगली है, तर्जनी जिसे कहते हैं, इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं, वो पूरी तरह से शनि की ओर मुड़ती हुई नज़र आ रही है। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, इस ओर इंगित करती हुई हथेली दिखाई दे रही है। अगर कहीं ना कहीं शनि की उंगली देखें तो हल्के रूप में रिंग फिंगर की ओर इसका झुकाव है, और अगर यहाँ पे हम सबसे छोटी उंगली की ओर देखें तो इसका झुकाव भी अनामिका की ओर यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर है, ऐसा श्रेष्ठ व्यक्तित्व को दिखाता है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो जातक यश की चाह रखने वाला होता, नाम और फेम हो इस तरह की चाह रखता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति यदि मेहनत करे और सही दिशा की ओर चले तो निश्चित तौर पे अधिकारी, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, और करियर के रूप में सफलता की सीढ़ियां हासिल करोगे। ये आपकी हथेली के उंगलियों का झुकाव यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, प्रस्तुत हथेली में जो आपकी ये रिंग फिंगर है, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, अनामिका कहते हैं संस्कृत में, ये आपकी इंडेक्स फिंगर से काफ़ी लंबी है। ये भी श्रेष्ठ और सुंदर अवस्था से माना जाता है। और देखिएगा, लंबी हो और सुंदर हो ये तो ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, और सरकारी नौकरी में यदि मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोग सफल होते हैं, क्योंकि ये सूर्य की उंगली है। हिम्मती स्वभाव रहेगा, रिस्क लेने की क्षमता जो है निश्चित रूप से यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपका जो सवाल है वो भी बिल्कुल सही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अब सरकारी नौकरी की आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा, अगर आप बृहस्पति से संबंधित करियर में जो है सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो बृहस्पति अभी आपका जो है मध्यम स्थिति में, जो धन का ग्रह है माना गया है, साधारण अवस्था में यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, और देखा जाए तो दयालु होंगे, परोपकारी होंगे, और आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह हमेशा बनी रहेगी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा जिसको मेडिकल लाइन कहते हैं उसके क्षेत्र में, और मैनेजमेंट के क्षेत्र में यदि आप मेहनत कर रहे हैं, यदि आप इस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं, या बड़े पोस्ट होते हैं जैसे न्यायिक क्षेत्रों में, या आईपीएस आईएएस अधिकारी होते हैं, बड़े क्षेत्र के लेवल जो व्यक्ति होते हैं, उच्च पदस्थ जो अधिकारी होते हैं, अगर उस क्षेत्र में करियर बनाना है तो आपको बृहस्पति को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको डबल मेहनत करनी होगी, बहुत सारी मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता की प्राप्ति करनी मिलेगी। और जहाँ तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका जो प्रगति होगी 35वें वर्ष के बाद जो है ज़्यादा जो है आपकी प्रगति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको मैं बृहस्पति का बहुत सुंदर उपाय लिख करके दे दूँगा, आप उसको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ और नियम के साथ करने की कोशिश करें, तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरा सवाल भी आपका लेते हैं। देखिएगा,
एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी जो बृहस्पति का माउंट है ना, उसका जितना झुकाव शनि की ओर होता है उतनी ज़्यादा देर विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। लड़कों की अगर हम बात करें तो 30 से लेके 35वें साल के बीच में ऐसे लोगों का विवाह होता है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे कि यार विवाह तो हो जाएगा, योग तो बन रहे हैं, लेकिन जीवन साथी कैसा होगा, लाइफ पार्टनर कैसा होगा। जीवन साथी के लिए सबसे पहले देखा जाता है बुध के नीचे जो रति रेखा बनती है। अब बुध कौन है, ये सबसे छोटी उंगली है, इसका जो जड़ वाला भाग है इसको बुध कहते हैं, और ये हमारी रति रेखा होती है। ये विवाह रेखा आपकी हथेली में साफ सुथरी है और सीधी खड़ी है। ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर इतना ही आज्ञाकारी, रिस्पेक्टफुल और केयरफुल होता है। बहुत ज़्यादा केयर करने वाला आपका जो है लाइफ पार्टनर होगा। इस और आपकी ये रेखा बताती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कोई असर न पड़े, एक रेखा यहाँ से जा रही है, उसके लिए थोड़ा सा उपाय आपको करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, मंगल क्षेत्र से आके एक रेखा हृदय रेखा पे जो है जाती हुई दिख रही है। और जब भी मंगल रेखा से कोई मंगल की रेखा हृदय रेखा को टच करे तो मांगलिक दोष ऐसे लोगों के ऊपर आ जाता है। मंगल के कारण विवाह में रुकावटें पैदा होती हैं। इसके लिए मंगल का दोष निवारण करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जो है सफलता की प्राप्ति मिलती है। इसका भी मैं आपको उपाय दूंगा। अब शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, इस और भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, ये आप हमारा शनि पर्वत है, इसके बीचों बीच एक रेखा खींच लीजिएगा। उसके बाद अपनी मस्तिष्क रेखा देखें कितनी अच्छी है, कितनी साफ, कितनी सुथरी है। अच्छी है, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर रही है, लेकिन थोड़ी वैचारिक मतभेदता कुछ समय के लिए रह सकती है, लेकिन उसके बाद जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है। यहाँ पे उसके बाद जीवन रेखा और भाग्य रेखा का समागम हो रहा है। बेहतरीन लाइफ आप विवाह के बाद लीड करेंगे, इस और जो है ये रेखा जो है इशारा करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा से एक फोर्क बनता हुआ माइंड रेखा एक फोर्क हो रही है, एक ब्रांच माइंड लाइन की नीचे की तरफ चली जा रही है। इसको हम राइटर फोर्क कहते हैं। इस तरह का राइटर फोर्क इनके हाथ में बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, उन कल्पनाओं का आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। आप राइटर भी बन सकते हैं, और यही चीज़ आपकी प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली भी बन सकती है। इस और भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक रेखा की और बात करते हैं जो आपकी हथेली में बहुत सुंदर और बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। देखिएगा, ये शुक्र का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से आप देखोगे आपकी भाग्य रेखा इस तरह से निकलकर शनि की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये भाग्यवान होने को दिखाती है। ये जातक निर्धन कभी नहीं हो सकता है। जैसे ही 35वें वर्ष के बाद आपका जो बृहस्पति हैं, आपका जो सूर्य है, आपका जो शुक्र है, वो प्रबल स्थिति में आ जाएंगे, तो निर्धनता को ख़त्म करती हुई ये ग्रह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। ऐसा जातक जो भी होता है, सामान्य घर में भी यदि पैदा भले ही हो जाए, लेकिन उच्चस्थ स्थान आपको जरूर मिलेगा। घर परिवार से ऐसे लोगों को बड़ा लाभ मिलता है। और अगर ऐसे लोग अपना व्यापार करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, तो ऐसे जातक कंपनी, लोहे की फैक्ट्री, चमड़ा, ऐसे व्यवसायों से बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। होटल से संबंधित चीज़ों से धन कमाते हैं, लग्जरी आइटम संबंधित चीज़ों से धन कमाते हैं।
अगर भाग्य रेखा नहीं है, केवल शुक्र की ये रेखा है, तो भी बहुत अच्छा है, तो भी धन मिलेगा और बहुत अच्छा धन मिलेगा। आपकी हथेली में ये चीज़ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। अब थोड़ा हम हथेली को और ज़्यादा विश्लेषण करते हैं, छोटी छोटी रेखाओं को इसमें देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, आपकी हथेली में शुक्र का जो पर्वत है पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, तो निश्चित तौर पे सुंदरता आकर्षण आपके अंदर होगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी होगी। नई चीज़ों के प्रति यहाँ पे रुझान बना हुआ दिखाई दे रहा है और परिवार का सहयोग भी मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन छोटी छोटी कई रेखाएं हैं, किसी न किसी विषय के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थोड़ा मानसिक परेशानी भी यहाँ पे देता हुआ शुक्र दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। निम्न मंगल की ओर चलें तो यहाँ पे एक रेखा इस तरह है जो लग्जरी की तरफ आपके मन को आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन निम्न मंगल में बहुत सारी रेखाएं हैं। ये रेखाएं कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति को पैदा कर रही है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रही है और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी कम करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम आपके शनि पर्वत की ओर चले, शनि पर्वत थोड़ा सा आपका ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इस वजह से थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं, धोखे ज़्यादा खा सकते हैं। नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में थोड़ी सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है 35वें वर्ष तक। सूर्य आपका जो है देखा जाए थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है। वर्तमान समय में आपको आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। आपका बुध देखें, बुध आपका बहुत सुंदर अवस्था में है, उभरा हुआ अवस्था में है। जिस काम में आपके ग्रह नक्षत्र अगर ठीक हो जाए, हाथ डालेंगे, उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है और जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और ज़्यादातर बुध पर्वत वाले व्यक्ति व्यापारिक कार्यों में ही सफलता की प्राप्ति करते हैं। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, आपका एनर्जेटिक स्वभाव को, आपके जो है पराक्रम को दिखाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका जो चंद्रमा है वो थोड़ा दोषयुक्त और बली दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा मानसिक परेशानियों को, उलझन को जन्म देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। मन अच्छा नहीं रह सकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसीलिए मन सही नहीं होगा तो कभी कभार पेट भी सही नहीं रह सकता है। चंद्रमा नेगेटिव हो जाए तो व्यक्ति को किसी न किसी रूप से माँ का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। चंद्रमा के खराब हो रहने से नींद आने में भी दिक्कत होती है और सरकारी क्षेत्र में भी जो है ये अड़चने पैदा करने का काम करता है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो आप मुझे फ़ोन करके या आप मुझे व्हाट्सअप करके या ऑडियो मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। मैं उन प्रश्नों का पूरा उत्तर देने की कोशिश करूंगा और निश्चित रूप से दूंगा। वहीं मैं आपको उपाय दे रहा हूं। इन उपायों को विधि के अनुसार अनुशासनात्मक ढंग से करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से जैसे आपकी हथेली में चिन्ह बन रहे हैं, साइन बन रहे हैं, हथेली में जो ग्रहों का हिसाब किताब बन रहा है, आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। उच्च पदस्थ अधिकारी तक आप बन सकते हैं और जीवन में 35वें वर्ष के बाद अच्छी खासी सफलता हासिल करेंगे और लेखन की क्षमता, लेखन की कला भी आपके अंदर आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और जीवन काल में वाहन का और मकान का सुख आपको निश्चित रूप से
यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। शादी आपकी 30 से लेके 35वें वर्ष तक अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा मांगलिक दोष है, उसका निवारण करना भी बहुत ज़रूरी है। नौकरी के लिए सभी चीज़ें ठीक है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में है और शुक्र थोड़ा मानसिक परेशानी, चंद्रमा थोड़ा मानसिक अवसाद को जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन सब का उपाय में लिखित रूप से सुंदर तरीके से वैज्ञानिक ढंग से दिनचर्या के हिसाब से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।